18,000 अरब रुपए से जायद हजम का विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। 6,500 अरब रुपए खसारे का तखमीना। 2,250 अरब रुपए दिफा के लिए मुख्तस करने की तजवीज। कौमी तरक्याती बजट 1,083 अरब रुपए से बढ़ाकर 3,592 अरब रुपए रखने की सिफारिश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 और पेंशन में 10% इजाफे का इम्कान। सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 62 साल किए जाने की तवक्को। बजट में टैक्स छूट खत्म। पेट्रोलियम मसनूआत पर भी पहली बार सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज। सेल्स टैक्स की शरह 18 से बढ़ाकर 19% करने की तजवीज। 100 अरब रुपए इजाफी रेवेन्यू का तखमीना। 1% सेल्स टैक्स बढ़ने से चीनी, घी, साबुन, मसाला जात, चाय की पत्ती, दूध समेत अशिया खुरनोश महंगी होने का खदशा। स्टेशनरी, अद्वियात, दरामदी गाड़ियों, इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉस्मेटिक्स और कपड़ों की कीमतें भी बढ़ने का इम्कान। बजट में दरामदात, कॉन्ट्रैक्ट्स, सर्विसेज, सप्लाईज पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह बढ़ाने की सिफारिश। नॉन फाइलर्स की ट्रांजैक्शंस पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह में इजाफे की तजवीज। कमर्शियल इंपोर्टर्स के खाम माल की दरामदात विद होल्डिंग टैक्स में इजाफा किए जाने का इम्कान। मैन्युफैक्चरर्स से रिटेलर्स की सप्लाई चेन पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाए जाने की तवक्को। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कुछ देर बाद होगा। काबीना के अरकान विफाकी बजट की मंजूरी देंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब शाम को बजट पार्लियामेंट में पेश करेंगे। कौमी असम्बली के बजट इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया। इजलास के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। पीपल्स पार्टी का बजट से मुताल्लिक हुकूमत की जानिब से एतमाद में ना लेने पर शदीद तशवीश का इजहार। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी के इजलास में पीपी की बजट तजावीज़ पर कमेटी को हुकूमत से राबते के लिए आज तक की मोहलत दे दी गई। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज दोपहर 2:30 बजे दोबारा होगा। पीपल्स पार्टी बिल्कुल अंधेरे में है। हुकूमत नाकाम हुई तो नाकामियां पीपल्स पार्टी के भी गले पड़ेंगी। खुर्शीद शाह की गुफ्तगू। मुल्क खैरात पर नहीं चलते, कोई मुकद्दस गाय नहीं, हर किसी को अपना हिस्सा डालते हुए टैक्स देना होगा। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने टैक्सों में इजाफा नागुज़ीर करार दे दिया। महंगाई सिंगल डिजिट पर आने की नबीद भी सुना दी। IMF से मुआहिदा मईशत के लिए प्लान बी ना होने का नतीजा करार। एक साल में रिकॉर्ड 3,879 अरब रुपए की टैक्स छूट का इंकिशाफ। गुज़िश्ता साल टैक्स छूट का हजम 2,239 अरब रुपए था। सेल्स टैक्स की मद में 2,858 अरब 72 करोड़ रुपए की छूट दी गई। कस्टम ड्यूटी की मद में 543 अरब 52 करोड़ रुपए और FBR ने 476 अरब 96 करोड़ रुपए की इनकम टैक्स छूट दी। पेट्रोलियम की मकामी सप्लाई पर 1257 अरब 51 करोड़ रुपए से जायद का सेल्स टैक्स छोड़ा गया। इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट। FBR को अगले माली साल मुल्की तारीख का सबसे ज्यादा 13,000 अरब रुपए के करीब टैक्स इकट्ठा करने का टास्क देने का इम्कान। रियल एस्टेट सेक्टर पर इजाफी टैक्स लगाने का मंसूबा। नॉन फाइलर्स पर भी इजाफी टैक्स लगाने का प्लान। सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी की मद में टैक्स छूट खत्म करने की सिफारिश। मेहनत कशों का उजरत में इजाफे का मुतालबा। 32,000 रुपए के बजाय 45,000 करने की अपीलें। उम्र गुजर गई, पता नहीं कौन सा बजट होगा जिसमें रिलीफ मिलेगा। बुजुर्ग दिहाड़ीदारों की हसरतें। सादिकाबाद में अरबों रुपए के शुगर स्कैंडल की बाकायदा तहकीकात का आगाज। बड़े चीनी डीलर की ताजिरों से अरबों रुपए समेट कर मुल्जिमान की रोपोश होने की इत्तलात मिली थी। ताजिरों की जमा पूंजी लुटने की शिकायत पर नैब ने तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट लॉन्च कर दिया। खुसूसी ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट 50 हैवी बाइक्स और 100 वार्डन पर मुश्तमिल। हर मोटर बाइक पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम और फर्स्ट एड बॉक्स भी नस्ब होंगे। 15 की कॉल पर ट्रैफिक जाम वाले एरिया में फौरी पहुंचेगा। लकी मरबत में शहीद फौजी जवानों को आबाई इलाकों में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में फौजी अफसरान और जवान, अज़ीज़ व अक़ारब और बड़ी तादाद में अहले इलाका ने शिरकत की। इस मौके पर चाको चौबंद दस्ते ने शोहदा को सलामी पेश की। बन्नू के टांची बाजार में नामालूम अफराद की फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। ANF ने पसनी में ऑपरेशन के दौरान आइस और चर्च पर मुश्तमिल 1 टन से जायद मनशियात और 51,000 नशा आवर कैप्सूल्स पकड़ लिए। पकड़ी गई मनशियात समंदरी रास्ते से बैनुल-अक़वामी मंडियों तक पहुंचाई जाना थी। जिहलम में ANF और मनशियात फरोशों के दरमियान मुकाबला। 2 अहलकार और 1 रजाकार जाँ बहक। अहलकारों ने मशकूक कार को रोका था। मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। मुल्जिमान गाड़ी छोड़कर पहाड़ी इलाकों में फरार हो गए। कराची के इलाके लियारी में रेंजर्स की कार्रवाई। गैंग वॉर से ताल्लुक रखने वाला इंतहाई मतलूब मुल्जिम गिरफ्तार। कब्जे से असलहा और अवान बम बरामद। शराफी गोट में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डकैती का झूठा ड्रामा रचाने वाले मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके सोहराब गोट से 2 करोड़ रुपए मालियत के मवेशी छीनकर फरार होने वाले 6 मुल्जिमान गिरफ्तार। गुलिस्तान जौहर में मुसल्लह मुल्जिमान 15 लाख रुपए मालियत के कुर्बानी के बकरों से भरा ट्रक छीनकर फरार हो गए। राफा पर जा रही एहतजाजी बमबारी से मजीद 40 फलस्तीनी शहीद। हिजबुल्लाह ने इसराइली हमलों में सीनियर कमांडर के शहीद होने की तस्दीक कर दी। इसराइल का मकासद हासिल करने तक जंग जारी रखने का ऐलान। हमास ने सलामती कौंसिल का हिमायती याफ्ता जंग बंदी मुआहिदा कबूल कर लिया। अमरीकी सदर जो बाइडन का बेटा हंटर बाइडन नशे की हालत में गैर कानूनी असलहा खरीदने का मुजरिम करार। अदालत ने हंटर बाइडन के खिलाफ 2018 में नशे की हालत में असलहा खरीदने और उससे मुताल्लिक गलत बयानी करने के तीनों इल्जामात दुरुस्त करार दे दिए। हंटर बाइडन को सजा सुनाने के लिए अभी किसी तारीख का ऐलान नहीं किया गया। हंटर बाइडन को 15 बरस कैद हो सकती है। भारत में लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नया आर्मी चीफ नामजद कर दिया गया। 30 जून को चार्ज संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी इस वक्त वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। मौजूदा आर्मी चीफ जनरल मनोज सी पांडे को गुज़िश्ता माह मई के आखिर में रिटायर होना था। हुकूमत ने उनकी मुद्दत में 1 माह की तौसीक कर दी थी। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने कामयाबी का पहला जायका चख लिया। कनाडा को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। मोहम्मद रिजवान ने 53 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। मोहम्मद आमिर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। पाकिस्तान आखिरी मैच 16 जून को आयरलैंड के खिलाफ खेलेगा। मैच बारिश से मुतासिर होने का खदशा। मैच न होने की सूरत में पाकिस्तान इवेंट से बाहर हो जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने रोते हुए वायरल होने वाले बच्चे को तोहफे में अपने ग्लव्स दे दिए। कहते हैं ये बच्चा पाकिस्तान और भारत के मैच में मिला था। बच्चा उनका बहुत बड़ा मद्दाह था जिसकी वजह से तोहफा दिया। T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने नामीबिया को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। कामयाबी के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। श्रीलंका और नेपाल का मैच बारिश की नजर हो गया। पाकिस्तान रेलवे का कराची से एक और ईद स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान। ईद पर घर जाने वालों की सहूलत के लिए 4 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। चौथी ईद स्पेशल ट्रेन 15 जून को कराची से लाहौर रवाना होगी। पेशावर में गली मोहल्लों और घरों में जानवरों को पालने का मसला हल हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में मवेशी पार्किंग कायम हो गई। शहरी कुर्बानी के जानवरों की देखभाल, नहलाने और धुलाने की परेशानी से दूर हो गए।